लड़ाई की, आपने जो सियासत को और बाकी जो पाकिस्तान के रियासती अदारे हैं, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, अफवाज पाकिस्तान हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ आपका जो पोजीशन आपने इख्तियार की, जब आपके ख़िलाफ़ फैसले आए तो आप तय कर लेते हैं कि उन लोगों की ना फैमिली लाइफ को छोड़ा जाएगा। मैंने खुद वो ट्वीट्स पढ़े, मैंने खुद वो सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स की कैंपेन्स देखी जिनमें ऑनरेबल जजेस की बेटियों के नाम लेकर उनकी फैमिलीज़ के उनकी वाइफ्स के नाम लेकर और एक ऐसी मलिशियस कैंपेन्स चलाई गई कि दोस्त जजेस, मुझे खुद एक जज साहब ने इंटरेक्ट किया, इफ़ आई एम आस्क्ड, मैं आकर ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी बात देखें भाई, मैं मैं एक पार्टी वर्कर हूँ, मेरी एक अपनी पार्टी की पोजीशन भी है, लेकिन पूरी दयानतदारी के साथ मैं तो एक वोट की क्रिएशन हूँ ना, मैं तो इंतखाब मांगता हूँ। अगर आप एक तरफ ये करें कि रियासत पाकिस्तान के उन सतूनों को हिलाने लगें जिनमें अदलिया शामिल है, जिसमें अफवाज शामिल हैं, जिसमें पार्लियामेंट शामिल है, आप एनी मीडिया पर्सन, मैं आपसे कहता हूँ, आज आप बात करके देखें। वो जो 20-22 साल की एक एफर्ट थी जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पे यूज़ किया, और फिर जिस बेदर्दी के साथ रियासती वसाइल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर 25-25 हज़ार रुपया तनख्वाहें देकर खैबर पख्तूनख्वा के पूरे एक्सचेकर से 2.5 अरब रुपए की एक रिक्रूटमेंट की गई, जिसके साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया, और उनके ज़िम्मे टास्क सिर्फ एक था कि अदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करो, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करो, कहीं पर डायलॉग की गुंजाइश ना रहने, टॉलरेंस इस मुआशरे से ख़त्म कर दो। अगर कोई आपको स्ट्रीट पे नज़र आता है, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ है, उसके गले पड़ जाओ जाकर। आप जाकर इस मुआशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा कर दो, तो ये जो कुछ भी आप करते हैं वो सब सामने आता है। आज हमें कहा जा रहा था कि हम इंतखाबात नहीं चाहते, तो आज तहरीक इंसाफ कोर्ट में जाकर पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को रोक रही है।